हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आपका सेमेस्टर 4 में माइनर पेपर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो आज का ये हमारा पहला प्रश्न है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, परिवहन प्रणाली के विकास एवं उनसे जुड़ी हुई कारकों को लिखे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम आसान शब्दों में समझते हैं, ताकि आप एग्जाम पेपर अपने से भी खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सबसे पहले हम ट्रिक को देखते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम पेपर में पॉइंट बाय पॉइंट आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है कि परिवहन प्रणाली के विकास, ठीक है, परिवहन प्रणाली के विकास एवं उससे जुड़ी कारकों की व्याख्या करें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि परिवहन प्रणाली का विकास कैसे कैसे हुआ, समय के साथ कैसे कैसे बदला। इसके बाद जब परिवहन प्रणाली का विकास हुआ तो उनसे जुड़ी कारकों में किस प्रकार प्रभाव डाला। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले कुछ ट्रिक के साथ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि परिवहन प्रणाली का विकास कैसे हुआ। समय के साथ जैसे जैसे मनुष्यों का विकास बढ़ता गया, वैसे ही परिवहन प्रणाली में भी धीरे धीरे सुधार होता गया। जैसे प्राचीन काल में बैलगाड़ी का आदमी पैदल यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मध्यकाल में कुछ विकास हुआ, फिर आधुनिक काल में। इसी प्रकार ये तीनों काल में जो होते समकालीन काल में धीरे धीरे इतना विकास हो गया कि आज हम मेट्रो जैसे यातायात जैसे संसाधन का उपयोग करते हैं। तो ये परिवहन प्रणाली के विकास का ये 3 पॉइंट को हम देखेंगे कि प्राचीन काल में विकास कैसे हुआ, मध्यकाल में विकास कैसे हुआ और आधुनिक काल में और इसके समकालीन काल में। ठीक है, यहाँ से हम 3 पॉइंट को क्लियर करेंगे पहले। इसके बाद अगर इन तीनों काल में अगर इतना विकास हुआ तो इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में देखने को मिला। जैसे परिवहन यातायात सुविधा जैसे जैसे विकसित हो हुआ, वैसे ही औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हुआ। यानी कि भौगोलिक कारकों पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक कारकों पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक कारकों भी प्रभाव पड़ा और औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ा। साथ ही तकनीकी कारकों में भी सुधार हुआ और इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी देखने को मिला। तो चलिए हम एक एक करके पॉइंट करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि यानी कि प्राचीन काल में परिवहन प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ। पहले के लोग किस प्रकार जीते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, मध्यकाल में कितना विकास हुआ और आधुनिक काल में कितना विकास हुआ। आइए क्लियर करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम पूरा डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। परिवहन प्रणाली का विकास जो था मानव सभ्यता के विकास के साथ हुआ। यानी कि जैसे जैसे मनुष्यों का विकास हुआ वैसे ही परिवहन प्रणाली में भी विकास हुआ है। जो है इसका प्रभाव या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन प्रणाली का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से व्यक्तियों हो गया, वस्तु हो गया और सेवाओं को एक स्थान से दूसरा स्थान तक प्रभावी और कुशल तरीके से पहुंचाना है। ठीक है, ये परिवहन प्रणाली का उद्देश्य है। आइए अब हम समझते हैं कि परिवहन प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का टॉपिक, परिवहन प्रणाली का विकास। पहला पॉइंट है प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन काल में परिवहन प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, जिसे हम लोग प्राचीन काल में प्राकृतिक परिवहन का हम लोग इस्तेमाल करते थे। बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते थे, या तो पैदल से इधर उधर जाया करते थे। आइए पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो प्राचीन काल में जैसे कि प्रारंभिक मानव पैदल चलकर और जानवरों की सहायता से यात्रा करता था। ये हुआ आपका प्राचीन काल में लोग पैदल ही चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जानवरों की सहायता से यात्रा करता था। और नदियों और समुद्रों के माध्यम से हम नौकाओं का उपयोग किया गया, जैसे कि बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी जैसे वाहनों का विकास हुआ। कब? ये प्राचीन काल में विकास होता है। आइए अब देखते हैं मध्यकाल में कितना बदलाव होता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदला हुआ है। तो मध्यकाल में संगठित परिवहन आता है, यानी कि मध्यकाल में सड़क निर्माण की शुरुआत होना शुरू हो जाती। कब? कौन से काल में? मध्यकाल में। व्यापार मार्ग भी विकसित होने लगे, जैसे कि सिल्क रोड है ना। दूसरा है कि जल परिवहन में बड़ी नाव और जहाज़ों का उपयोग भी बढ़ा। मध्यकाल में थोड़ा सा विकास हुआ, क्योंकि हमने जाना कि मानव का जैसे जैसे विकास हुआ परिवहन के क्षेत्र में भी विकास हुआ। और रेलवे प्रणाली का भी स्टार्टअप हो गया, यानी 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे प्रणाली का भी प्रारंभ हो जाता है। कौन से काल में? 14वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान। ठीक है, अब
आधुनिक काल में समय के साथ बदलता गया। तो उसी प्रकार 19वीं और 20वीं सदी में सड़क हो गया, रेल, वायु और समुद्री परिवहन का विस्तार होते चला गया, क्योंकि हमने देखा कि मानव का विकास के साथ साथ संसाधनों का भी विकास हुआ। जैसे जैसे मनुष्य का जो होता है दिमागी स्तर में वृद्धि हुई, काम करने में, तकनीकी क्षेत्र में भी वैसा ही विकास हुआ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली वाहनों का भी विकास हो गया आधुनिक काल में। 20वीं सदी में हवाई परिवहन का तेजी से विकास हुआ और भूमिगत मेट्रो और हाई स्पीड रेल सिस्टम भी विकसित किए गए आधुनिक काल में। तो समय के साथ धीरे धीरे परिवहन प्रणाली का विकास होता गया। ठीक है, अगर समकालीन परिवहन में देखा जाए तो डिजिटल और स्मार्ट परिवहन भी आ गया, यानी कि अभी वर्तमान समय इलेक्ट्रिक वाहन आ गया और स्वायत्त वाहन का उदय हुआ। हाइपर लूप जैसे नई तकनीकों का विकास हुआ। जीपीएस और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का भी अभी भी गाड़ी में आधुनिक समय में उपयोग होने लगा है। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये सब है आधुनिक विकास परिवहन प्रणाली से। तो आइए अब हम समझते हैं कि परिवहन प्रणाली से जुड़े प्रमुख कारक, यानी कि जैसे जैसे परिवहन प्रणाली का विकास हुआ उनसे जुड़े किन कारकों पर भी प्रभाव पड़ा, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, यानी कि समय के साथ परिवहन प्रणाली का विकास होते गया, उनको भी कुछ अन्य कारकों को भी प्रभावित किया, जैसे भौगोलिक कारक हो गया, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, क्योंकि जैसे जैसे परिवहन प्रणाली का विकास होते गया वैसे वैसे औद्योगिक क्षेत्र में भी वृद्धि हुआ, क्योंकि इससे सामान को ले जाने पहुंचाने में आसानी होगा, सुविधा हुआ। बिजली, सड़क बनाए गए, जिसके कारण यहाँ पे परिवहन प्रणाली का विकास जो होता है इन क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझते हैं। पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, तो किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में बदलाव, जैसे कि पर्वत हो गया, नदियाँ, पठार, रेगिस्तान, जलवायु आदि परिवहन के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इन सभी चीज़ों पर जो है परिवहन ने प्रभावित किया है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में जो होता है सड़कों का निर्माण हुआ, रेल परिवहन का विकास हुआ, जबकि पहाड़ी और जलीय क्षेत्रों में जल और हवाई परिवहन महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका भौगोलिक कारक जिनमें से सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ठीक है, अब आर्थिक कारक पर भी प्रभावित किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्थिक कारक क्या है परिवहन विकास प्रणाली में, यानी कि औद्योगिकरण और व्यापार से परिवहन प्रणाली का विस्तार हुआ। जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया इसी प्रकार परिवहन प्रणाली में सुधार किया गया, क्योंकि जैसे औद्योगिक से बनने वाली कोई भी सामान वस्तु जो उसे ले जाने आने जाने की सुविधा के लिए जो होते सड़कें बनवाई गई, परिवहन रेल सुविधा उपलब्ध करवाई गई, ताकि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया जा सकता, आयात और निर्यात की सुविधा। दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक रूप से समृद्ध देश में अच्छी सड़कें बनवाई गई, रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे का विस्तार अधिक हुआ। इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ा आर्थिक क्षेत्र में। परिवहन की लागत और उसकी दक्षता व्यापार और निवेश को प्रभावित करती है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है जनसंख्या एवं सामाजिक एवं जनसंख्या कारकों पर भी परिवहन प्रणाली प्रभावित किया है। जैसे कि शहरीकरण के कारण जो होता है तो सार्वजनिक परिवहन की मांग बढ़ती है, जिससे कि बस हो गया, मेट्रो, ट्राम जैसी सेवाओं का विकास होता है। और अगला कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है यातायात जाम, अधिक प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन पर भी अधिक दबाव पड़ता है। तो लोगों की जीवन शैली और आवश्यकताएं परिवहन साधनों के प्रकार को प्रभावित करती है, जैसे विमानन सेवाओं की बढ़ती मांग। चौथा पॉइंट है तकनीकी कारक, यानी कि परिवहन प्रणाली के विकास से तकनीकी कारकों पर भी प्रभाव डाला है। तो देखते हैं कि तकनीकी कारक पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। तो परिवहन में कई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन आया, स्वायत्त वाहन आया, ड्रोन डिलीवरी आदि यातायात को प्रभावी और कुशल बना रहे हैं। और समय के साथ डिजिटलाइजेशन के कारण जो होता है ऑनलाइन टिकट बुकिंग आप लोग कर सकते हैं, जीपीएस नेविगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम बेहतर हो रहे हैं। किसके कारण? तो परिवहन प्रणाली के विकास के कारण। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आधारित वाहनों के विकास से जो होता है ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आ रही है, यहाँ पर भी तकनीकी क्षेत्र में भी प्रभावित किया है। चौथा कारण है कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल पर भी प्रभावित किया, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक पर भी प्रभाव डाला, यानी कि बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा 40 बसें चलवाई जा रही है, साइकिल ट्रैक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया आदि का प्रयोग किया जा रहा है ताकि प्रदूषित कम हो।
यातायात में होने वाली कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकारें जो तो सख्त नियम लागू कर रही है और पर्यावरणीय अनुकूलन के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि चलिए हम अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ से निष्कर्ष आने की। एक आखिरी पॉइंट है राजनीतिक और सरकारी नीतियाँ, यानी कि परिवहन विकास प्रणाली से राजनीतिक और सरकारी नीतियों को भी प्रभावित किया है, यानी कि सड़कें परिवहन अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए नीतियां बनाती है और निवेश करती है। यातायात नियम और सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए कठोर कानून बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मार्गों और परिवहन समझौते का निर्धारण राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने टोटल 7 से 8 पॉइंट बताए जो कि परिवहन प्रणाली की कारक यानी को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी कि इनका प्रभाव सभी पर पड़ता है। तकनीकी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जनसंख्या पर हो, हर क्षेत्र में जो होता है परिवहन प्रणाली का प्रभावित किया है। और हमने इसके परिवहन प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ, तो आधुनिक काल में किस प्रकार विकास हुआ, मध्यकाल में, प्राचीन काल में, समकालीन काल में, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और आखिरी में हम निष्कर्ष में देखेंगे, यानी कि कंक्लूजन को आपको लिखना है कि परिवहन प्रणाली का विकास समय के साथ टेक्नोलॉजी, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियां पर निर्भर करता है। वर्तमान में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहन आजकल चलाया जा रहा है, हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि नई तकनीक से परिवहन प्रणाली और अधिक प्रभावी बन रही है। भविष्य में हरित एवं टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा और मानव जीवन भी अधिक सुविधाजनक होगा। तो थैंक यू गाइस, आपका ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे प्रश्नों को आप लोगों को करवा दिया जाएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।